तुम्हें पता है मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मैंने ना स्टडी की थी, पर अभी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मुझे रिकॉल ही नहीं हो रहा है। इधर आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इट और आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा क्योंकि मैं रिकॉल ही नहीं कर पा रही हूँ ना। तो अभी क्या करना चाहिए मैंने? हाय गाइस, सो आप भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो क्या? एंड इफ यू आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल टू यू ऑल। बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने यही बात बोली है कि हमने स्टडी तो कर ली है बट वी आर नॉट एबल टू रिकॉल इट और वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर इट। वैसे पढ़ाई को 1 मिनट के लिए साइड में रख दो, पहले एक बात बताओ कि कल क्या खाया था, वो याद है क्या तुम्हें? कल सुबह क्या खाया था तुमने, बताओ ना ज़रा। अच्छा, याद नहीं आ रहा। और वो जो 5-10 साल पहले किसी ने तुमसे कोई बात बोल दी थी जो तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरी लगी, तो फिर वो तो तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आ रही होगी ना। मतलब कितना हर्ट हो गए थे तुम तब, कैसे उन्होंने सबके सामने ऐसे बोला था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो बट वो सब बात तो तुम्हें याद नहीं होगी ना अभी। और ये सब ज्ञान की बातें तो तुम्हें पता ही है ऑलरेडी कि वी शुड मूव ऑन, हमें उनको फॉरगिव कर देना चाहिए, उनके लिए नहीं खुद के लिए, वगैरह वगैरह। बट स्टिल तुम्हें वो बात याद है, लेकिन तुमने कल क्या खाया था जो तुम्हारे हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें याद नहीं है। तो ऐसा क्या मेन डिफरेंस है कि जो 5-10 साल पहले, 15 साल पहले, पता नहीं और तो कितने पुराने साल पहले किसी ने कोई बात बोल दी थी, वो बात भी हमें पता है कि हमें भूल जानी चाहिए बट फिर भी वो याद रहती है। एंड जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जैसे कि पढ़ाई है, खाना है, तो वो हमें याद होना चाहिए, तो वो हमें याद नहीं रहता। तो ऐसा क्या डिफरेंस हुआ इन दोनों बातों में? तो सिर्फ ये एक ही डिफरेंस है एंड वो ये है, जब 2-5 साल 10 साल पहले वो बात हुई थी, तब तुमने जैसे ही वो बात हुई थी यू सेड वन लाइन कि ये चीज़ मैं हमेशा याद रखूँगी। और कितने लोगों ने तो मतलब नेक्स्ट लेवल के कि हम मरते दम तक याद रखेंगे, लाइफ टाइम तक याद रखेंगे, है ना। हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि हम हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलने वाले हम इस चीज़ को, ऐसे वैसे। तो इसीलिए वो बात हमें हमेशा याद रहती है, क्योंकि तब हमारे माइंड को ये नहीं पता होता है कि ये हम सच में बोल रहे हैं या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं। हमारा माइंड सिर्फ हमारा ये कमांड लेता है कि ये बात हमेशा याद रखनी है, तो इसीलिए वो बात आपको हमेशा याद रहेगी। आप कितना भी भूलना चाहो फिर भी वो चीज़ आपको याद ही रहती है। लेकिन जब तुम कल खाना खा रहे थे तब तुमने ये बात नहीं बोली थी कि ये तुम्हें याद रखना है। एंड इसीलिए 24 आवर्स पहले ही तुमने क्या खाया था वो तुम्हें अभी याद नहीं है। एंड सेम थिंग हैपन्स विथ योर स्टडीज़ कि आप जब पढ़ाई करने बैठते हो तब आप अपने ब्रेन को ये कमांड दे के बैठ ही नहीं रहे हो कि ये चीज़ एग्जाम तक याद रखनी है या फिर ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। हम क्या सोचते हैं उल्टा पढ़ाई करते वक्त कि हाँ अब ये फर्स्ट रिविजन में इतना थोड़ा बहुत पढ़ लिया हमने, ठीक है, सेकेंड रिविजन में और पढ़ेंगे ना फिर तब अच्छा हो जाएगा। फिर सेकेंड रिविजन में सोचते हैं कि थर्ड रिविजन में जब करेंगे या फिर एग्जाम के पहले तो वैसे भी हम पढ़ने ही वाले, तभी रिकॉल होगा। एंड इसीलिए वो चीज़ आपको याद नहीं रहती है। आपको भी पता है कि मैंने जब FR किया था तो फर्स्ट टाइम ही स्टडी की थी एंड फिर एग्जाम के पहले ही उस सब्जेक्ट को किया था मैंने, लेकिन फिर भी मुझे चीज़ें याद थी। बिकॉज जब भी मैं पढ़ाई करने बैठती थी तो मैं अपने ब्रेन को ये कमांड दे के बैठती थी कि ये चीज़ याद रखनी है। आप अगर आज भी मुझे प्रोफेशनल एथिक्स का क्लॉजेस वगैरह पूछ लोगे तो शेड्यूल 1 पूरा याद है मुझे, शेड्यूल 2 पूरा याद है मुझे। बिकॉज जब मैं स्टडी कर रही थी तो मैं अपने ब्रेन को ये चीज़ कमांड करके बैठी थी कि हमेशा याद रखना है, तो वो याद रखता है। आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप एक बार ट्राई करके देखो। क्या होता है कि हम चीज़ें पोस्टपोन ही करते रहते हैं, तो इसलिए वो कभी हमें याद ही नहीं रहता। ऊपर से हम ये और कमांड दे देते हैं अपने ब्रेन को कि ना एग्जाम के पहले हमने रिवाइज नहीं किया तो हमें फिर एग्जाम में सॉल्व ही नहीं होगी ये चीज़ें। कितने लोग ये सेंटेंस बार बार बोलते हैं। कितने लोग ये सोचते हैं कि हमने ये चीज़ 1 महीने पहले पढ़ी थी तो हमें क्या अभी याद आएगी क्या, या फिर अब हम अभी पढ़ रहे हैं फिर रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा हमें तो क्या एग्जाम के पहले याद आएगी क्या। तो जब तुम्हें 10 साल पुरानी बात याद रह सकती है तो क्या तुमने 1 महीने पहले पढ़ी हुई चीज़ याद नहीं रह सकती? तुम्हें डेफिनेटली याद रहेगी। आपको सिर्फ अपने ब्रेन को ये कमांड देते हुए चलना है। योर ब्रेन इज सुपर कंप्यूटर। जितना ज़्यादा आप उसे कमांड दे के चलोगे, जितना आप ब्रेन को अपने कंट्रोल में लेके चलोगे ना, उतना ही फायदे में रहोगे। क्यों? हम जब फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं तो उसके बाद हम सेकंड रिवीजन पे चीज़ें ढोल देते हैं। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन है वो आपको इतना ठीक से नहीं जम रहा, फर्स्ट टाइम में ही जब वो क्वेश्चन तुम्हें नहीं जम रहा है तो एक बार नहीं जमा, दूसरी बार ट्राई करो, तब की तब थर्ड टाइम ट्राई करो, तब की तब फोर्थ टाइम ट्राई करो। बट मेक श्योर कि वो क्वेश्चन उधर ही सॉल्व होना चाहिए। बिकॉज अभी वो आपके एक्स्ट्रा हाफ एन आवर लेगा तो भी चलेगा, सेकेंड रिविजन में फिर 1 आवर से भी ज़्यादा टाइम लेगा एंड फिर भी सॉल्व नहीं होगा। अभी आप एक फ्लो में हो तो वो चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलो। आपको भी पता है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा रिविजन्स के लिए आपको टाइम नहीं मिलने वाले हैं। तो ये आदत लगा लो कि अभी जो चीज़ पढ़ोगे फाइनल पढ़ोगे। जितना अपने ब्रेन को कंट्रोल में कर सकते हो अपने ब्रेन को कंट्रोल करो, ब्रेन के कंट्रोल में मत आओ। बिकॉज देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मेंटरशिप प्रोग्राम के बाद फीडबैक रहता है कि पहले ना हम 8 to 9 आवर्स स्टडी करते थे, फिर भी ऐसा लगता है कि पूरा दिन ही बिजी जा रहा है, मतलब पूरा दिन ही पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। और अब 12 आवर्स कर रहे हैं ना, फिर भी ऐसा लग रहा है कि टाइम ही टाइम है।
एंड दिस इज दी फैक्ट। मैं खुद 5 छोटे ब्रेक लेती थी, छोटे ब्रेक मतलब हाफ आवर के 5 ब्रेक लेती थी, एंड लंच एंड डिनर के 2 ब्रेक होते थे जो कि 1 आवर के होते थे, एंड 7 आवर्स की स्लीप भी रहती थी, एंड फिर भी 12 आवर्स स्टडी आराम से होती थी। तो आपकी भी होगी। यू जस्ट नीड टू फॉलो अ प्रॉपर शेड्यूल। एंड अगर अभी भी कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे 1-to-1 इंस्टेंट काउंसलिंग सेशन के लिए जा सकते हो एंड अपने डाउट्स क्लियर कर लो। तो फिर 1-to-1 मेंटरशिप के लिए भी जा सकते हो, विच इज़ फुल फ्लेज प्रोग्राम डील एग्जामिनेशन, या फिर अभी लॉन्च हो रहा है मेरा वर्कशॉप जो कि 30 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, मतलब कि परसों से। एंड वर्कशॉप का अनाउंसमेंट मैंने कल ही किया था। सो अगर आपको लगता है कि आपको वर्कशॉप के लिए जाना चाहिए, बिकॉज वर्कशॉप भी एग्जाम तक ही है एंड उसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। मेंटरशिप प्रोग्राम में और वर्कशॉप में सिर्फ यही डिफरेंस है कि मेंटरशिप प्रोग्राम में थिंग्स आर पर्सनलाइज्ड एंड वर्कशॉप में पूरे ग्रुप को गाइडेंस रहेगा। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं आप इंडिविजुअली अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो तो फिर आप मेंटरशिप के लिए जा सकते हो। या स्टूडेंट्स को होता है कि उन्हें कोई ना कोई चाहिए होता है पढ़ाई करने के लिए साथ में। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल इन दिस देन डेफिनेटली, बिकॉज फर्स्ट सेशन 30 सितंबर को है एंड उसके बाद में आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी रजिस्ट्रेशंस। तो अगर आपको एनरोल करना है तो मैंने QR कोड भी साथ में अटैच कर दिया, बिकॉज आई एम अनाउंसिंग इट एट अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो आप डायरेक्टली पे करके मुझे स्क्रीनशॉट मेल कर सकते हो। बट जो भी एक्शंस लेना है मेक श्योर कि आप अभी ले रहे हो, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है। इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। आपके खुद के टारगेट्स अच्छे से अचीव हो रहे हैं, आपकी खुद की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है तो वेरी गुड, फिर आपको कोई प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो यू हैव टू टेक एक्शन, बिकॉज अभी बहुत कम टाइम है। इट्स जस्ट नाउ 30 to 35 डेज। सो येस, जो मैंने आज के वीडियो में आप लोगों को बताया कि आपको अपने ब्रेन को कमांड देते हुए चलना है, तो वो आप 2-4 दिन के लिए ट्राई करो एंड उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, एंड देन शेयर इट विथ मी कि आपको चीज़ें याद रह रही है या फिर नहीं रह रही है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू ऑल, एंड इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर वर्कशॉप देन डेफिनेटली यू कैन। एंड उसमें तो मेरा फुल गाइडेंस एंड सपोर्ट रहता ही है। एंड और भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू कमेंट सो दैट आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ वीडियो ऑन दैट थिंग। एंड with this ending this video here, this is CS Sakshi Agrawal signing off.